जादुई जंगल और बहादुर छोटी लड़की। एक समय की बात है। एक गांव था जो ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे मैदानों से घिरा हुआ था। उस गांव में एक बहादुर और जिज्ञासु छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। वह बहुत दयालु थी और हर कोई उसे बहुत प्यार करता था। लिली को सबसे ज्यादा जादू और रोमांचक कहानियां पसंद थी। हर रात उसकी दादी उसे जादुई जंगल, बोलने वाले जानवरों और छिपे हुए खजाने की कहानियां सुनाती थी। एक दिन गांव के बाहर खेलते हुए लिली ने कुछ अजीब देखा। उस जंगल के किनारे, जहां वह अक्सर खेलती थी, एक पगडंडी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह पतली, घुमावदार पगडंडी थी और उस पर चमकते हुए फूल खिले हुए थे। पगडंडी जंगल के गहरे हिस्से की ओर जा रही थी, वही जंगल जिसके बारे में उसकी दादी ने उसे चेतावनी दी थी। जादुई जंगल, लिली ने धीरे से कहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कहते थे कि यह जंगल रहस्यमय और अद्भुत था, लेकिन साथ ही इसमें खतरों का भी डेरा था। जो भी इस जंगल में बहुत गहराई तक गया, वह कभी वापस नहीं आया। फिर भी चमकते हुए फूलों में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। अपने दिल में साहस भरकर लिली ने फैसला किया कि वह इस पगडंडी का पीछा करेगी। उसने अपनी लाल स्कार्फ को कसकर बांधा, गहरी सांस ली और उस चमकदार रास्ते पर कदम रखा। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कि जंगल ने उसे स्वागत किया हो। जितनी गहराई में वह गई, जंगल उतना ही जादुई होता गया। पेड़ ऊंचे और विशाल थे, उनके पत्ते सूरज की रोशनी में पन्ने की तरह चमक रहे थे। अजीब जानवर झाड़ियों के बीच से भागते दिखे और इंद्रधनुषी पंखों वाले पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। यह मानो उसकी दादी की कहानियों जैसा ही था। कुछ देर चलने के बाद लिली एक साफ जगह पर पहुंची, जहां एक बड़ा, चमचमाता हुआ झील था। झील के दूसरी तरफ एक भव्य महल खड़ा था। उसकी मीनारें आसमान को छू रही थी और दीवारों पर वैसी ही चमकती हुई बेलें लिपटी हुई थी, जैसी फूल पगडंडी पर थे। अचानक एक आवाज ने उसकी सोच को तोड़ा। तुम्हें जादुई जंगल में किस चीज ने लाया है? लिली ने पीछे मुड़कर देखा और एक ऊंचा, सुंदर हिरण उसके सामने खड़ा था। लेकिन यह कोई साधारण हिरण नहीं था। इसके सींग चांदी के बने थे और इसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी। हिरण ने अपना सिर झुकाया, मानो उसकी बहादुरी का सम्मान कर रहा हो। मेरा नाम लिली है, उसने उत्साह से कहा। मैं चमकते हुए रास्ते का पीछा करती आई हूँ। मैं इस जंगल का जादू देखना चाहती हूँ और महल को खोजना चाहती हूँ। हिरण ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, महल वास्तव में जादुई है, लेकिन इस पर एक काला जादू है। इस जंगल की महान रानी, अमारा रानी, एक दुष्ट जादूगर द्वारा शापित कर दी गई थी। अब वह महल में सोई हुई हैं और इस जंगल को कोई बहादुर व्यक्ति ही इस शाप से मुक्त कर सकता है। लिली की आंखें चमक उठीं। इस शाप को कैसे तोड़ा जा सकता है? हिरण ने धीरे से कहा, जादूगर ने रानी का दिल एक सोने के बक्से में छिपा दिया है, जो जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से, डार्क ग्रोव, में है। केवल कोई ऐसा व्यक्ति जो दिल से पवित्र हो, वह इसे वापस ला सकता है। लेकिन सावधान रहो, रास्ता जालों से भरा है और जादूगर का जादू बहुत शक्तिशाली है। लिली को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसका साहस और बढ़ गया। मैं रानी का दिल ढूंढूंगी और इस शाप को तोड़ूंगी, उसने दृढ़ता से कहा। हिरण ने गंभीरता से सिर हिलाया और उसे डार्क ग्रोव के किनारे तक पहुंचाया। तुम बहादुर हो, लिली, लेकिन याद रखना, जादूगर का जादू डर और संदेह पर चलता है।
अगर तुम अपने साहस में विश्वास रखोगी तो तुम सफल हो जाओगी। लिली ने डार्क ग्रोव में कदम रखा, जहां पेड़ मुड़े हुए और डरावने थे। हर कदम पर छायाएं उसकी ओर बढ़ती हुई लगती थी, उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रही थी। एक समय पर जमीन हिलने लगी और कांटेदार बेलें उसे पकड़ने के लिए ऊपर उठीं। लेकिन लिली ने हिरण के शब्दों को याद किया। उसने अपनी आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और आगे बढ़ी, डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बेलें ढीली हो गईं और जमीन में गायब हो गईं। कई घंटों के बाद लिली को दूर से हल्की सुनहरी चमक दिखाई दी। उसने तेजी से वहां पहुंचकर देखा कि एक प्राचीन सोने का बक्सा विशाल पेड़ की जड़ों के नीचे छिपा हुआ था। बक्सा बंद था, लेकिन एक चाबी पास की डाल से लटकी हुई थी। सावधानी से लिली ने चाबी ली, बक्सा खोला और चौंक गई। अंदर एक दिल के आकार का क्रिस्टल था, जो हल्की और गर्म रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही लिली ने उस क्रिस्टल को उठाया, उसके चारों ओर हवा ठंडी हो गई। एक अंधेरे से घिरा व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ, एक काले कपड़े में लिपटा आदमी जिसकी आंखें लाल थीं। वह जादूगर था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा शाप तोड़ सकती हो? उसने गुस्से से कहा। यह जंगल और रानी मेरी है। लिली का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। रानी इस जंगल की है, तुम्हारी नहीं। मुझे तुम्हारे जादू से डर नहीं लगता। जादूगर हंसने लगा और एक हाथ उठाकर उसने लिली के चारों ओर आग की दीवार खड़ी कर दी। लेकिन लिली ने याद किया कि हिरण ने क्या कहा था, डर ही जादूगर की शक्ति को बढ़ाता है। उसने अपनी आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और अपने गांव, दोस्तों और परिवार की अच्छी यादों के बारे में सोचा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो आग गायब हो गई थी और जादूगर की आकृति कमजोर पड़ गई। उसकी शक्ति लिली के साहस के सामने ध्वस्त हो गई। लिली ने क्रिस्टल दिल लेकर महल की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही उसने महल के भव्य हॉल में प्रवेश किया, उसने देखा कि अमारा रानी पत्थर के बिस्तर पर सोई हुई थी। धीरे से लिली ने क्रिस्टल दिल को रानी के सीने पर रखा। एक तेज रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया और धीरे-धीरे रानी की आंखें खुल गईं। शाप टूट चुका था। तुमने कर दिखाया, बहादुर बच्ची, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मुझे और इस जंगल को बचा लिया है। महल की दीवारों पर फैली बेलें फूलों में बदल गईं और आकाश फिर से नीला और उज्ज्वल हो गया। जादुई जंगल फिर से जीवंत हो उठा, अपनी पुरानी महिमा में लौट आया। हिरण फिर से लिली के पास आ गया। धन्यवाद, लिली, उसने कहा। तुमने हमारे घर को बचा लिया। रानी ने आभार व्यक्त करते हुए लिली को एक चमकता हुआ लॉकेट उपहार में दिया। यह तुम्हें हमेशा तुम्हारे आज के साहस की याद दिलाएगा, रानी ने कहा। लिली अपने गांव लौट आई, जहां हर किसी ने उसकी बहादुरी का जश्न मनाया। अब वह अक्सर जंगल जाती थी, यह जानकर कि उसने वहां जीवन भर के दोस्तों को पाया है और वह जादुई जंगल हमेशा उसका स्वागत करेगा। और इस तरह वह बहादुर छोटी लड़की, जो कहानियां सुनना पसंद करती थी, खुद एक कहानी बन गई, जिसे हमेशा जादुई जंगल की संरक्षक लिली के नाम से जाना जाएगा।